स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th लेसन 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। प्रस्तुत हैं इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Question 1. Why was Mamta's selection in the school team a surprise to everyone? स्कूल टीम में ममता का चयन सभी के लिए आश्चर्यजनक क्यों था? आंसर: It was a surprise for everyone because she had joined the school only a month before. आंसर नंबर 1 में बिकॉज की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BECAUSE। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि वह केवल 1 माह पहले ही स्कूल में दाखिल हुई थी। क्वेश्चन 2. What qualities did the coach notice in ममता? प्रशिक्षक ने ममता में कौन से गुण देखे थे? आंसर: The coach noticed these qualities in Mamta. Number 1. Her passes were good. Number 2. She was physically fitter than any other girl. इस आंसर में फिटर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। यहां पर टी 2 बार आया है। प्रशिक्षक ने ममता में इन गुणों पर ध्यान दिया। नंबर 1, उसके पासेस बेहतर थे। नंबर 2, वह अन्य सभी लड़कियों से ज्यादा फिट थी। क्वेश्चन 3. हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विद हर? उसकी कक्षा की साथी छात्राएं उससे कैसा बर्ताव करती थीं? आंसर: मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट हु वॉज टू लो इन स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड्स। विद्यालय की अधिकांश छात्राएं धनवान परिवारों से थीं। वे उसे एक अनचाहे मेहमान जो उनके स्तर से नीचा हो ऐसा मानकर व्यवहार करती थी। क्वेश्चन 4. Why did the girls refuse to make Mamta their friend? लड़कियों ने ममता को अपना मित्र बनाने से इनकार क्यों किया? They refused to accept Mamta as their friend because she had come from a small town. आंसर नंबर 4 में ध्यान दीजिए। स्मॉल टाउन का अर्थ होता है छोटा कस्बा और टाउन की स्पेलिंग है TOWN। उन्होंने ममता को उनके मित्र के रूप में अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह एक छोटे से कस्बे से आई थी। क्वेश्चन 5. What was the challenge before ममता? ममता के सामने क्या चुनौती थी? आंसर: The remarks of Sava and Rima that if Mamta was taken
in the team, they would not be able to win the inter-school trophy was a challenge before ममता। आंसर नंबर 5 में ध्यान दीजिए, ट्रॉफी की स्पेलिंग है TROPHY। रीमा व सबा के रिमार्क कि यदि ममता टीम में ले ली गई तो वे अंतर विद्यालयीन ट्रॉफी नहीं जीत सकेंगे, ममता के लिए चुनौती थी। Question 6. Which remark of the coach touched ममता? प्रशिक्षक के किस रिमार्क ने ममता के दिल को छू लिया? आंसर: The coach asked Rima and Saba if they had been able to win the trophy even once since they started playing. That year they might be able to win because of Mamta. This remark touched Mamta. आंसर नंबर 6 में ध्यान दीजिए, रिमार्क, कोच और टच्ड की स्पेलिंग प्रश्न में ही दी गई है। प्रशिक्षक ने रीमा व सबा से पूछा कि क्या वे जब से खेल में हैं एक बार भी ट्रॉफी जीती हैं? हो सकता है कि इस वर्ष वे ममता के कारण जीत जाएं। इस रिमार्क ने ममता के दिल को छू लिया। क्वेश्चन 7. हाउ डिड द फाइटर इन ममता कम आउट? ममता के अंदर का योद्धा कैसे बाहर आया? आंसर: snide remarks of Hema and Rima brought out the fighter in her. आंसर नंबर 7 में ध्यान दीजिए, स्नाइड की स्पेलिंग है SNIDE और इसका अर्थ है कटु या निंदात्मक टिप्पणी। हेमा व रीमा की निंदात्मक टिप्पणी ने उसके अंदर के योद्धा को बाहर ला दिया। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट मेड ममता विन द रेस? ममता को रेस किसने जिताया? आंसर: शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन would help her somehow in her basketball game. This feeling made her win the race. आंसर नंबर 8 में ध्यान दीजिए, चैंपियन की स्पेलिंग है CHAMPION। ममता ने महसूस किया कि स्कूल चैंपियन के विरुद्ध जीतने से उसे बास्केटबॉल गेम जीतने में मदद मिलेगी। इस भावना ने उसे रेस में जिता दिया। क्वेश्चन 9. हाउ वॉज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल? ममता विद्यालय में अपनी छवि कैसे बदल सकती? आंसर: Mamta's winning the race changed her image in school. आंसर नंबर 9 में ध्यान दीजिए, विनिंग की स्पेलिंग में एन 2 बार आया है। ममता के रेस जीतने से विद्यालय में उसकी छवि बदल गई। क्वेश्चन 10. Why did the girls not hope to win the
competition. लड़कियों को प्रतियोगिता जीतने की उम्मीद क्यों नहीं थी? Answer: They were not hopeful to win the competition because the school had never before even reached the semi-finals. उन्हें कंपटीशन जीतने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसके पूर्व अभी तक विद्यालय की टीम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी थी। क्वेश्चन 11. Why was Mamta ill-treated by her classmates? ममता के प्रति कक्षा की छात्राओं का व्यवहार बुरा क्यों था? आंसर: ममता studied in a small school in the nearby town. Her parents could not afford to send her to any public school in the city. She won a scholarship and she joined this reputed convent school. Most of the girls came from rich families, so they ill-treated her who was too low in status by their standards. ममता पास के कस्बे के एक छोटे से स्कूल में पढ़ी थी। उसके पालक उसे शहर के किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेज सकते थे। उसने एक छात्रवृत्ति प्राप्त की और इस जाने माने स्कूल में दाखिल हुई। इस स्कूल की अधिकांश छात्राएं धनवान परिवारों से आती थीं। वे उसे अपने स्तर से नीचा समझती थीं, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार करती थीं। क्वेश्चन 12. How did the coach support ममता? प्रशिक्षक ने ममता का समर्थन कैसे किया? आंसर: The coach admonished Saba not to be mean. He said that there is always a first time for everyone. He asked them whether they were unable to see her good passes and she was fitter than any one of them. In this way, he supported her. प्रशिक्षक ने सभा को झिड़का और कहा कि हर व्यक्ति के लिए कोई भी काम पहली बार होता है। ममता के पासेस अच्छे थे और वह अन्य छात्राओं से ज़्यादा फिट थी। इस तरह उन्होंने ममता का समर्थन किया। Question number 13. How did Mamta's team make history? ममता की टीम ने इतिहास कैसे रचा? Answer: Before Mamta had joined the team, they could not reach even the semi-final of the inter-school trophy. Now, Mamta became successful in winning the final of the match. So, Mamta became successful in making history. ममता के टीम ज्वाइन करने के पूर्व विद्यालय की टीम अंतर विद्यालयीन खेल के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी। अब ममता ने विद्यालय की टीम को
फाइनल में जिता दिया था। अतः उसने इतिहास रचने में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन 14. What made Mamta a good बास्केटबॉल प्लेयर? ममता को अच्छी बास्केटबॉल खिलाड़ी किसने बनाया? आंसर: The acceptance of challenge put by Sava and Rima and the snides passed by Rima and Hema made her resolute. Finally, hard practice made her perfect. These things made her a good basketball player. रीमा तथा सबा द्वारा प्रस्तुत चुनौती तथा रीमा व हेमा के तानों ने उसे दृढ़ संकल्पित बनाया। अंततः कठोर अभ्यास ने उसे पूर्ण बनाया। इन्हीं चीजों ने उसे एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाया। क्वेश्चन नंबर 15. If you had been coach, how would you have treated? यदि तुम प्रशिक्षक होते तो कैसा व्यवहार करते? आंसर: I would also have acted in the same manner as that coach had done. मैं भी उसी कोच की तरह व्यवहार करता। क्वेश्चन 16. What were the qualities that helped Mamta become indispensable for the team? वे कौन से गुण थे जिन्होंने ममता को टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया था? Answer: her determination and hard work had made her indispensable for the team. She was a good fighter. She also did not react sharply on the remarks of the other girls. उसके दृढ़ निश्चय तथा कठोर परिश्रम ने उसे टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया था। वह एक अच्छी लड़ाकू थी। अन्य लड़कियों के द्वारा रिमार्क्स पास करने के बावजूद उसने अन्य लड़कियों के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस लेसन के वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में लेखक एवं पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। भाग 2 में लेसन की हिंदी व्याख्या एवं कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। भाग 3 में क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं।